नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में एक और पीएफ से रिलेटेड मैं अपडेट लाया हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपका जो फेस का ऑथेंटिकेशन है वो उमंग ऐप के माध्यम से अब होने वाला है। मतलब इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है। अगर आप चाहते हो कि आपको उमंग ऐप के माध्यम से अपना फेस का ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, तो वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाके चेक कर सकते हो, और आई बटन पे भी मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पर भी जाके आप चेक कर सकते हो। अच्छा, अब इसी अपडेट से रिलेटेड मुझे एक जानकारी और आप लोगों को देनी थी, जो मुझे लगता है आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी ये है कि ये जो फेस का ऑथेंटिकेशन वाला जो आपका ऑप्शन नया अभी स्टार्ट हुआ है, जो फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है, जो अपडेट हुआ है पीएफ की तरफ से, ये कहीं ना कहीं मेरे माध्यम से नए पीएफ मेंबरों के लिए अच्छा तो है, लेकिन जो पुराने पीएफ मेंबर हैं उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब है। क्या खराब है, वही सारी चीज़ें मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। क्या सही है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो बस आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं जो जानकारी इसमें बताने वाला हूँ वो सब के लिए कहीं ना कहीं सही है। और अगर सब लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो हो सकता है कुछ नया इसमें अपडेट हो सके। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें, ताकि इस तरीके की नॉलेजदार वीडियो मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा सकूं। तो चलिए मैं आपको मेन पॉइंट्स में लेके चलता हूं कि जो पीएफ का नया अपडेट आया है फेस ऑथेंटिकेशन का, कितना सही है, कितना ख़राब है, कितना गलत है, कितना अच्छा है, वो सारी चीज़ें मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो पीएफ ऑफिस की तरफ से जो नया अपडेशन हुआ है कि आप अपना यूएन को एक्टिवेट उमंग ऐप के माध्यम से कर सकते हैं फेस ऑथेंटिकेशन के ज़रिए से। तो मैं आपको बता दूं कि ये अपडेशन कहीं ना कहीं मान लो सही भी है और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो ख़राब है मेरे हिसाब से। बाकी गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो भी अपडेशन स्टार्ट कराती है, ईपीएफओ अपने हिसाब से जो कराती है, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत सही ही होता है। ठीक है, मैं पूरी तरीके से ख़राब नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं तरीके से अगर ख़राब होता है तो उसके लिए थोड़ा सा तो बोलना या बताना ज़रूरी समझता हूँ मैं। अगर ईपीएफओ तक मेरा ये वीडियो जाता है या मेरे जैसा ही कुछ लोग और भी बनाए होंगे वीडियो, तो उनका अगर जाता है तो हो सकता है वो लोग हम लोगों की बातों को सुन के थोड़ा बहुत कुछ चेंजमेंट भी कर दें। तो जैसा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे अपना यूएन एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले वेबसाइट पे आते थे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए सपोज़ हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, तो अब यहाँ पे आने के बाद आपको बता दें कि जैसे इस वाले पेज पे हम लोग आते हैं यूएन एक्टिवेट करने के लिए, तो वे मोस्टली हम लोग जब भी यूएन एक्टिवेट करने के लिए आते थे या किसी को भी सजेस्ट करते थे तो सीधा वेबसाइट पे जाके ही मैं मोस्टली कहता था, क्योंकि यहाँ से जल्दी हो जाता था। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आप किसी को भी अब यहाँ से अगर करना है तो एक्टिवेट यहाँ से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो, एक्टिवेट करने पे सीधा मैसेज आता है कि द फैसिलिटी फॉर यूएन एक्टिवेशन थ्रू दिस पोर्टल हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड, यू कैन नाउ ईजिली एक्टिवेट योर यूएन थ्रो आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन ऑन द उमंग ऐप। मतलब अब यहाँ से ये फैसिलिटी हटाई दी गई है, यहाँ से डिसकंटिन्यूड कर दी गई है। अब यहाँ से आपका यूएन एक्टिवेट नहीं होगा। अगर आपको यूएन एक्टिवेट करना है तो उमंग ऐप के माध्यम से आपको करना होगा। तो चलो ठीक है, मान लेते हैं कि उमंग ऐप से हम लोग कर लेंगे, जो पहले से कर रहे हैं, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है वो कर लेते हैं। लेकिन आप एक नॉर्मल सी बात आप समझो, जिसमें बहुत सारे पीएफ मेंबर, आप समझो कि मान लो कि पीएफ मेंबरों की लगभग संख्या हमारे हिसाब से तो 10 करोड़ तो होनी ही चाहिए अपने भारत में। अगर इतने लोग यूज़ कर रहे हैं तो आप ये समझ लो कम से कम 3 से 4 करोड़ लोग या 3 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी अपना पीएफ का यूएन नंबर जानने की कोशिश ही नहीं की है, ना कभी ओपन किया है, ना कभी एक्टिवेट किया है। तो अब अगर वो एक्टिवेट करना जाएंगे तो उनको अगर वेबसाइट का ऑप्शन बताया जाएगा तो वो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ से फैसिलिटी ही डिसकंटिन्यूड कर दी गई है। अब वो उमंग ऐप इंस्टॉल करेंगे, फिर उसमें से करेंगे। देखो, इसका प्रोसेस कहीं ना कहीं लंबा कर दिया गया है। ठीक है, लंबा करने से क्या हो गया कि अब यहाँ पर से सारी चीज़ें होंगी नहीं, और वहाँ पे करने के लिए आदमी के पास समय नहीं होता है, वो कर नहीं पाता। इस चक्कर में बहुत सारा पेंडिंग पड़ा रहेगा मामला। अभी तक क्या होता था कि जैसे किसी को नहीं कराना है, पीएफ मेंबर को खुद से एक्टिवेट नहीं कराना है, तो किसी कैफ़े वाले से या किसी जानने वाले को अपना भेज के यूएन नंबर या आधार की डिटेल दे के अपना उससे एक्टिवेट करवा लेता था। उसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। लेकिन अब अगर उसको एक्टिवेट कराना है तो उसको
कैफ़े वाले के पास भी जाना पड़ेगा, वहाँ पे प्रेजेंट भी रहना पड़ेगा और उसके बाद वहाँ पे उसको सारी चीज़ें करवा के तब जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुसीबत वाला तो है, मान लो। इसमें ये होना चाहिए था, मेरा ये मानना है कि अगर उन्होंने अपडेशन इसमें कुछ किया भी था कि एक्टिवेशन में, ठीक है उन्होंने ऐप में चालू किया, बहुत अच्छी बात है। यहीं पे कुछ ऐसा करते कि सपोज़ हम यहाँ पे क्लिक करते ये एक्टिवेट पे, तो यहाँ पे ये मैसेज आता तो आता ठीक था। यहाँ पे एक्टिवेशन का हम कुछ ऐसा लिंक और जोड़ देते कि वहाँ पे हम क्लिक करते, क्लिक करने के बाद अपना एक जो प्रोसेस होता है वो होता, और जहाँ पे इनको फेस ऑथेंटिकेशन करना था उसका एक लिंक जनरेट हो जाता, ऐसा कुछ होता। लिंक जनरेट होता, उस लिंक को मोबाइल में डालते, मोबाइल से ऑन करते, लिंक को टच करते, कैमरा ऑन हो जाता, फेस का ऑथेंटिकेशन हो जाता। तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता, ठीक है। तो पीएफ मेंबर तक, अगर पीएफ के ऑफिस तक या पीएफ में किसी के भी पास अगर ये ऐसा मेरी नॉलेज वाली वीडियो जाती है, भले ही मैं किसी भी तरह का यूट्यूबर हूँ, कैसा भी हूँ, मैं एक नॉलेज, एक सजेशन इस विषय में दे रहा हूँ कि अगर उन तक, आप लोगों तक ये वीडियो जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसी वेबसाइट में ही आप कुछ ऐसा अपडेशन कर दें कि यहीं पे आपका कोई लिंक बन जाए, यहीं पर एक्टिवेट हो, और फेस ऑथेंटिकेशन के लिए एक लिंक जनरेट हो जाए, जो लिंक मोबाइल में भेज दी जाए, मोबाइल में ओपन की जाए और फेस ऑथेंटिकेशन हो जाए। ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन अगर हो जाएगा तो सो बेटर रहेगा, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पीएफ ऑफिस अपने हिसाब से सारी चीज़ें डील करता है, अपने हिसाब से चलाता है, उसको कोई कुछ कह नहीं सकता है, सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझको थोड़ी सी कम सही लगती हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ख़राब है भाई। पीएफ मेंबर ने मानते हैं कि ये चीज़ उन लोगों के लिए भी किया है, जैसे जो नए पीएफ मेंबर एक्टिवेट होंगे, जो नए पीएफ मेंबर उनके साथ जुड़ेंगे काम पे, तो उनको इन्होंने कुछ इंसेंटिव देने का कुछ एक नियम, एक रूल्स बनाए हुए हैं जो उनको मिलेंगे, जो पहले से कर रहे हैं उनको नहीं मिलेंगे। जो नए एक्टिवेट होंगे, जो नए पीएफ मेंबर जुड़ेंगे, उनके लिए ही ये कुछ नियम बनाए गए हैं जिसमें कि उनको इंसेंटिव मिलेगा साल में 2 बार, हर 6-6 महीने में। तो ये उनके लिए बनाया है, तो ये अच्छा है उनके लिए, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये आपको वेबसाइट को थोड़ा सा और अपडेट करके रखना चाहिए था। इसको यहाँ से जो सर्विस है जो डिसकंटिन्यूड कर दी गई है वो नहीं होना चाहिए था, ये मेरा मानना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि एक्टिवेशन के लिए हम लोग यहीं पे आते हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि जैसे आप इस सर्विस को उमंग में जाके अगर वेबसाइट के माध्यम से करते हैं तो क्या होता है। तो ईपीएफओ के मेन पेज पे आ जाना, ठीक है, जैसे मैं अभी हूँ मेन पेज पे, यहाँ उमंग पे टच कर देना। जैसे ही उमंग में आप टच करोगे इसका आगे का पेज ओपन होकर आ जाएगा जहाँ पे ये वाली सर्विसेज शो करेंगी। अब आपको यहाँ वाले ऑप्शन पे आना है, ठीक है, ये वाले ऑप्शन पे जहाँ पे यूएन एक्टिवेशन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए पीएफ विभाग आपसे कह देता है कि वेबसाइट में ये चीज़ दे रखा है, तो दे तो रखा है लेकिन काम करता है कि नहीं करता, वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ ओपन पे हम सिंपली जो है ये ओपन का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम सिंपली टच कर लेंगे, क्लिक कर देंगे, तो देखिए आपके सामने क्या लिख के आ रहा है, ये पूरी सर्विस क्या लिख के आ रही है। यहाँ पे लिख के आ रहा है दिस सर्विस इज नॉट अवेलेबल ऑन दिस वेब, मतलब ये सर्विस इस वेबसाइट पे अब है ही नहीं। अगर आपको ये सर्विस चाहिए तो आपको अपना ऐप इंस्टॉल करना होगा, ऐप में जाके ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो इस चीज़ को बताने का मेरा मेन मकसद यही था कि अगर पीएफ ऑफिस कहता है या पीएस विभाग आपसे कहता है कि ईपीएफओ विभाग आपसे कहता है कि यूएन एक्टिवेशन का ऑप्शन उस पर दे रखा है, आप वहां से कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं अब आप खुद देख लो। यहाँ से कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर से बस आपको मैसेज देगा कि आप अपना ऑथेंटिकेशन जो है फेस के माध्यम से कर सकते हैं, वो भी ऐप के माध्यम से। तो ये थोड़ा सा जो अपडेशन है ये वाला थोड़ा सा मुझे कम सही लगा है। बाकी नए यूज़र्स के लिए तो ठीक है, लेकिन पुराने यूज़र्स के लिए कम ज़्यादा अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। तो जैसा कि मैंने डिटेलिंग में आपको बताया कि ये किस तरीके का अपडेट है, इसमें जहाँ पर एक्टिवेशन होता था वहाँ पे अब क्या समस्या आने वाली है, और जो उमंग ऐप में अब जाके फेस का ऑथेंटिकेशन करना है उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या उससे फ़ायदा है, क्या उसका सही तरीका है। तो दोस्तों ये जो जानकारी मैंने आप लोगों को दी है, ये जो नॉलेज आप लोगों को मैंने बताई है, ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए तो अच्छा है और कुछ लोगों के लिए ख़राब है। तो पीएफ ऑफिस को एक ये कहीं ना कहीं ये चीज़ अपडेशन करना चाहिए था कि जो वेबसाइट में इनका जो यूएन एक्टिवेट करने का जो एक ऑप्शन दे रखा था उस पे उन लोगों को कुछ ना कुछ वर्क करना चाहिए। लाइक उसमें ही कुछ ऐसा अपडेशन का कुछ लिंक जनरेट करने का ऑप्शन आ जाता जो मोबाइल पे सेंड करके मोबाइल के माध्यम से
फेस ऑथेंटिकेशन हो जाता। लेकिन वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अभी इसमें अपडेट नहीं की गई हैं, उसको सीधा डिसकंटिन्यूड ही कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से थोड़ा सा ख़राब है। बाकी जो नया अपडेशन है, मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि पूरी तरीके से ख़राब है। जो नए पीएफ मेंबर हैं जिनके लिए ये बनाया गया है कि उनको साल में 2 बार इंसेंटिव जो देगी पीएफ ऑफिस, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये जानकारी मैं चाह रहा था आप लोगों तक पहुंचाऊं कि इसमें कितना क्या सही है, कितना क्या सही नहीं है। अब जैसे बहुत सारे लोगों ने इस पे वीडियो भी बना रखी है यूट्यूब पे कि यूएन एक्टिवेट कैसे करें वेबसाइट में जाके, तो वो कहीं ना कहीं अब एक हिसाब से देखो ख़राब हो गई है। उन लोगों को भी वीडियो डिलीट करना चाहिए। मैंने भी इसको बनाया है, मैं भी वीडियो को डिलीट करूँगा, लेकिन अभी थोड़ा सा उस पर रुकूँगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कोई अपडेशन अगर इसमें हो जाती है तो वीडियो फिर काम करेगी। अगर अपडेशन नहीं होती तो मैं भी अपना वीडियो डिलीट कर दूंगा। तो जो लोग भी बनाए हैं मैं उनसे भी आशा करता हूं कि अगर चाहें तो डिलीट कर दें, नहीं तो भैया उनका चैनल है वो करें ना करें, लेकिन मेरा सजेशन है कि अपने चैनल में जो भी जानकारी दें वो सही एकदम अच्छी दें। तो दोस्तों यही वो जानकारी थी जो आप तक मुझे पहुंचानी थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिनको ये जानकारी नहीं पता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी नॉलेजदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।